हीलिंग जर्नी से निकले हो, ट्रांसफॉर्मेशन से निकले हो या हील हो रहे हो, दुख तकलीफ से निकले हो, आपको पता कैसे चलेगा कि आप हील हो रहे हो या आप हीलिंग के प्रोसेस में हो? चलिए आज आपके साथ मैं 9 ऐसे साइन शेयर करूंगी जिनसे आप ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि आप हील हो रहे हैं या आप हीलिंग की जर्नी में हैं, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करे हैं हील होते हुए, और हाँ अभी भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ। ये 9 साइन ऐसे हैं जिनको पता करने के बाद आप खुद ये पता कर सकते हैं कि आप हील हो भी रहे हैं या अभी वक्त लगेगा। हाँ जी, मैं कौन? मैं कनिका और आप देख रहे हैं लाइफ टॉक्स। आइए शुरू करते हैं। साइन नंबर 1, मोर ऑब्जर्वेशन एंड जजिंग पीपल लेस। आपका ऑब्जर्वेशन ज्यादा हो जाएगा, आप लोगों को ज्यादा ऑब्जर्व करने लग जाएंगे और लोगों को जज करना आपके द्वारा कम हो जाएगा। जैसे कि आपको ये पता चलेगा, आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि कौन क्या कर गया, किसने कैसा बोला, कैसे कर गया। लेकिन ये ऑब्जर्व करने के बाद में आपके अंदर जजमेंट नहीं होगी कि वो ऐसा क्यों है, उसने ऐसा क्यों किया, उसने उसके साथ ऐसे बात कैसे कर ली। ये सब चीजें ना आपके अंदर कम हो जाएगी। आपको सब चीजें कैसे हो रही है ये चीज, इसके पीछे का जो है आपको वो समझ आने लगेगा और आप सिर्फ ऑब्जर्व करोगे, यानी कि रिएक्ट करना या लोगों को जज करना आप बंद कर दोगे या कहें कि आप थोड़ा कम कर दोगे और धीरे धीरे ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। अभी बात करते हैं साइन नंबर 2 की। वो क्या है? यू विल स्टार्ट टू रिस्पॉन्डिंग थिंग्स इंस्टेड ऑफ रिएक्ट। आप चीजों पर रिस्पॉन्ड करना शुरू करोगे, ना कि पहले की तरह रिएक्ट करना, केवल रिएक्ट करना। जैसे कि अगर आपको किसी ने गुस्सा दिला दिया तो आप इंस्टेंटली वहां पर रिएक्ट करने की बजाय आप शायद 2-4 गहरी सांसें लेंगे, या हो सकता है आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकलकर थोड़ा बाहर की तरफ हो जाएंगे। और जब आप देखेंगे कि हाँ तापमान थोड़ा कम है, माहौल थोड़ा ठंडा है, तो शायद आप वापस आकर रिस्पॉन्ड करेंगे, ना कि रिएक्ट करेंगे। तो ये वाला चेंज आप में आएगा जब आप हील हो रहे होंगे या हील हो चुके होंगे, और आप शायद उन लोगों को कुछ समझाएंगे, या हो सकता है आप ना समझाएं, आप उस सिचुएशन को उनके ऊपर वैसा ही छोड़ दें और आप आगे निकल जाएं, क्योंकि अभी आपको पता चल चुका है कि यहाँ पर इन लोगों से इस बारे में बात करना या इनको समझाना शायद आपके लिए एनर्जी वेस्ट है। तो आप ये नहीं करेंगे क्योंकि आप हीलिंग की जर्नी से गुजर रहे हैं। ऑलराइट, अभी बात करते हैं साइन नंबर 3 की। सेल्फ लव। सेल्फ लव आपके अंदर भर जाएगा, आप खुद से और ज्यादा प्यार करने लगेंगे और सेल्फ सबोटेज से आप बाहर निकल पाएंगे। यानी कि आप कहते हैं ना कि मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इसमें तो उसका कसूर है, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। ये सारे जो सेल्फ सबोटेज है ना, ये वाला आपका जो दिमाग है ना, ये आपके साथ एक गेम खेलता है, एक मूर्खता का गेम खेलता है। और जब आप हीलिंग की जर्नी से गुजर रहे होंगे तब आपके अंदर सेल्फ लव बहुत ज्यादा भर जाएगा और शायद आपको उन सब चीजों से, लोगों के द्वारा जो भी चीजें करे जाती है उनसे फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने सेल्फ लव में भरपूर होंगे और आप अपने सेल्फ लव से किसी को कॉम्प्रोमाइज भी ना करने दें शायद। साइन नंबर 4, यू विल ड्रॉ योर बाउंड्रीज। देखो, कुछ चीजें ना हम में कार्मिक होती है, कुछ रिलेशनशिप्स हम में कार्मिक होते हैं, तो उन सब की बदौलत आप कैसी सिचुएशन में हो, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ पर हो, ये सब चीजें होती है और आपके अंदर एक इस प्रकार की अवेयरनेस आ जाती है कि आपको कहाँ पर क्या बोलना है, आपको कहाँ पर क्या नहीं बोलना है, आपको कहाँ पर रिएक्ट करना है, आपको अपनी जो चीजें हैं वो कहाँ तक शेयर करनी है। एक लिमिट आप सेट करते हो, एक बाउंड्री आप सेट करते हो। आपको अपने बारे में ये जानकारी तो रहती है कि मुझे क्या चीज़ें कहाँ शेयर करनी है, मुझे कितना कहाँ बोलना है, और अगर बोलना है तो क्या वो सच में ज़रूरी है, अगर मैं उसको ना बोलूँ तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। आपके अंदर ये वाली अवेयरनेस आ जाती है और अगला जो पर्सन है, सामने से जो पर्सन है, उस कहाँ तक उसकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए आपको अपनी लाइफ में, वो आप चीज़ें सेट करने लग जाते हो। यानी कि ये आपका बाउंड्री सेटिंग हो गया। ऑलराइट, अभी बात करते हैं साइन नंबर 5 की। रिजेंटमेंट विल रिड्यूस। आपकी रिजेंटमेंट कम हो जाएगी, यानी कि आप खुद से बार बार बातें करते हो ना कि ये सिचुएशन ऐसी ही क्यों है, ये इंसान ऐसा ही क्यों है,
ये चीज़ें मेरे सामने बार-बार ऐसे ही क्यों आती है, या भगवान जी आपने इन चीज़ों को इस प्रकार से सेट क्यों करा है, हे यूनिवर्स आपने ये चीज़ें क्यों करी है। तो ये वाले जो टॉक है ना, ये रिज़ेंटमेंट है। तो यहाँ तक आने में आपको क्या लगेगा, आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर चुके होंगे और आप अपनी एनर्जी, आप अपना अटेंशन, अपना ऑरा डिप्लीट नहीं होने देंगे बिकॉज ऑफ द पर्सन आउटसाइड यू। क्यों? क्योंकि वो आपके इख्तियार में नहीं है, और ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। अभी बात करते हैं साइन नंबर 6 की, इनर पीस कॉन्कर आउटर कियोस। इनर पीस में आपको सुकून मिलेगा, आउटर कियोस है उससे आप दूर भागेंगे, दूर रहने लगेंगे। बाहर कुछ भी चल रहा है, बाहर कितना भी कियोस है, आपको अगर इनर पीस है तो है, और आप उसमें खुश हैं। वो कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कितनी भी गर्मी हो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही हो, हवा भी नहीं हो, लाइट भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी बत्ती गुल और हाई गर्मी उनका चालू हो जाता है। तो वो जो लोग होते हैं ना, जिनको माहौल से, शोर-शराबे से, गर्मी से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उनको नींद लेनी है, उनको सोना है, तो वो आराम से चैन की नींद सोएँगे, है ना? कुछ लोग ऐसे होंगे कि ये लाइट क्यों चल रही है, इतना शोर क्यों हो रहा है, टीवी क्यों चल रहा है भाई, टीवी बंद करो, आवाज़ नहीं आ रही, इतना शोर क्यों है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, ये वो ऐसी चीज़ें करते होंगे। और वहीं कुछ लोग ऐसे होंगे, वो चाहे लाउड स्पीकर चल रहा हो, फिर भी अगर उन्हें सोना है तो वो चैन की नींद सोएँगे मेरे भाई। तो गाइज़ वो होते हैं इनर पीस वाले लोग, उनको अंदरूनी शांति होती है, उनके अंदर से शांति निकलती है और वो उसमें खुश रहते हैं, और उसके साथ जीना कैसा होता है उनको इसकी खुशियाँ पता होती है। और आप देखेंगे कि ये अवेयरनेस वगैरह जो ये चीज़ें आप में आ रही है, उनके बाद ये वाला स्टेप आपके अंदर आता है जब आप हीलिंग की जर्नी में होते हैं, सेल्फ हीलिंग की जर्नी में होते हैं। ऑलराइट, अभी बात करते हैं साइन नंबर 7 की। यू विल स्टार्ट सीइंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इन थिंग्स। आप देखेंगे कि आप बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे जो अ, उससे आप बाहर आ रहे हैं, आपको चीज़ों को लेकर क्लैरिटी बढ़ती जा रही है। जो कन्फ्यूज़न वाली स्टेट ऑफ माइंड था, आप उससे बाहर आ रहे हैं। जैसे कि पानी गंदला होता है ना, मर्की होता है, तब हमें उसमें कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आता, वो हमें क्लियर दिखाई नहीं देता। वैसे ही हम होते हैं, जब तक हम हील्ड नहीं होते हैं, तब हम भी वैसे ही गंदले होते हैं, हमें अपने अंदर का कुछ भी नज़र नहीं आता। और जब आप हील हो चुके होते हैं या हील हो रहे होते हैं, तो आप में क्लैरिटी आती है। आपको वो ठहराव, वो शांति महसूस होती है, आप एक क्लैरिटी महसूस करते हैं अपने अंदर। आप अपनी एनर्जी वहाँ से, वो जो गंदला है, मर्की है, वहाँ से हटा लेते हैं, और जो क्लैरिटी है आप उस पर अपनी एनर्जी डालते हैं, ताकि आपको डायरेक्शंस नज़र आएँ और आप उस पर चल पाएँ। ऑलराइट? आपने देखा होगा कि पतंग उड़ाते हुए हम पतंग को ढीला छोड़ देते हैं कभी-कभार। तो जब आप इन सारी परेशानियों से जूझ रहे हो, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपके अंदर क्या चल रहा है, बाहर से आपको क्या एक्सेप्ट करना है, क्या ऑब्ज़र्व करना है, किन चीज़ों को रखना है और कहाँ बाउंड्री सेट करनी है, और कितना क्या करना है, किसको दोष देना है, किसके जो दोष हैं उन पर काम करना है। अगर कुछ ऐसे दोष हैं जिनको इग्नोर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये सब क्लैरिटी, ये सब के सब काम, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा, तो आप अपनी डोर ढीली छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो, भगवान अपने आप देख लेंगे। कुछ टाइम के लिए खुद को टाइम दो, खुद को शांति महसूस होने दो, ताकि आप ये जो कियोस है, आउटर कियोस है, उससे बाहर निकल के अपनी जो इनर पीस है ना, आप उसके साथ जी पाएँ, आपको वो इनर पीस महसूस हो पाए। ऑलराइट? साइन नंबर 8, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देना बंद कर देते हो सिचुएशंस को, चीज़ों को बदलने में, सिचुएशंस को बदलने में जो आपके बस में नहीं है। आप यहाँ पर बहुत सारा एफर्ट्स डालना छोड़ देते हो चीज़ों को चेंज करने के लिए, या फिर ऐसा होता है ना कि हाँ, ये चीज़ें मैं चेंज कर दूँगा, ये माहौल मैं चेंज कर दूँगी। तो ये वाली जो एनर्जी आप इसको बंद कर देते हो एक बार के लिए, इस इमोशन में या इस एक्शन में एनर्जी डालना बंद करके आप एक टाइम के लिए रुक जाते हो। आपके अंदर ये बदलाव आता है जब आप हील हो रहे होते हो। क्योंकि आपको पता होता है कि अगर ये चीज़ मेरी बस में नहीं है या ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, ऑटोमैटिकली आपके लिए वहाँ पर एक बाउंड्री सेट हो जाती है और आप वहाँ पर अपनी एनर्जी डालना बंद कर देते हो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर एनर्जी डालना आपके लिए वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगा।
आपको ये चीज़ समझ आने लग जाएगी कि मेरे अंदर की जो ऊर्जा है, मेरे अंदर की जो एनर्जी है, उसको मैं अपने सेल्फ लव में लगाऊँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगाऊँ, अपने ऊपर काम करने में लगाऊँ ना कि बाहरी चीज़ों को चेंज करने में। देखो, जैसे आप अंदर से होगे वैसे ही आपको बाहर मिलेगा। यानी कि जैसा आपका इनर वर्ल्ड होगा वैसे ही आपको आउटर वर्ल्ड में रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर आपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर लिया, अगर आपने अपनी एनर्जी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में दे डाली, सेल्फ लव में दे डाली, तो आपको बाहर वैसा ही कुछ दिखने को मिलेगा। ऑलराइट, आप मेडिटेट करने लग जाओगे, अपना ध्यान अपनी ऊर्जा मेडिटेशन में देने लग जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि जितना भी हो सके मैं अपनी इनर पीस से जुड़ूं, बाहर का जो कियोस है उसको खत्म करने के लिए अपने अंदर सुधार करना होगा। यानी कि सेल्फ हीलिंग की जो जर्नी है, जब आप ये कर रहे होते हैं, हील हो रहे होते हैं, इस जर्नी में चल रहे होते हैं ना, तो आपके अंदर ये वाली अवेयरनेस आ जाती है कि आपको क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप एफर्ट्स डालना, जो चीज़ें जिनका कोई तुक ही नहीं है भला, आप उनमें ज़ोर लगाना, उनमें ऊर्जा डालना, उनमें एफर्ट्स डालना बंद कर देते हो। समझ रहे हो आप? फिर यहाँ तक आने के बाद आप डूइंग में कम बिलीव करते हो, आप बीइंग में ज़्यादा बिलीव करते हो कि आप कैसे हो, कैसे बन रहे हो, कैसे बनना है, आप इसमें ज़्यादा बिलीव करते हो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कुछ चीज़ें ना करने में ही फ़ायदा है। ऑलराइट, नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट बट मोर इम्पोर्टेंट साइन कि आप फेथ मोर होता है, फियर लेस होता जाता है आपका। आपके अंदर ना चीज़ों को लेकर विश्वास बढ़ने लग जाता है, फेथ बढ़ने लग जाता है या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और फ़ियर तो मानो जैसे कम हो ही जाता है या ख़त्म ही हो जाता है। क्योंकि जिन चीज़ों को लेकर आप पहले डरते थे ना, वो डर आज ख़त्म हो रहा है धीरे-धीरे। आपको ये फ़ील आने लग जाता है कि ये जो भी हो रहा है ना, ये ऊपर वाला कर रहा है, और वो जो भी करेगा हमेशा मेरी बेहतरी के लिए करेगा। सब कुछ परफेक्ट होगा, सब कुछ उस ईश्वर के हिसाब से होगा, सब कुछ ठीक होगा। और वो जो फ़ियर है ना कि कैसे होगा, कब होगा, कितना टाइम लगेगा, ये सब आप उस ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं, ईश्वर पे छोड़ देते हैं, यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं। आप अपनी डोर, अपने जीवन की डोर भगवान के हाथ में सौंप देते हैं, उनको सरेंडर कर देते हैं। हाँ जी, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने ऐसे 9 साइन डिस्कस करे जिनसे हमें पता चलेगा कि हम हील हो चुके हैं या हीलिंग की जर्नी में अभी भी हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो हमें लिख भेजिए। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही अवेयरनेस से जुड़ी हुई वीडियोस देखने के लिए लगातार बने रहिए लाइफ टॉक।